तो थोड़ी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ ले, पहले एसिड, फिर अल्कोहल, अल्कोहल के बाद अमाइन NH2, NH2 के बाद आएगा हमारा एल्कीन डबल बॉन्ड, फिर आएगा हमारा अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, और फिर आएगा हमारा सिर्फ अकेला सिंगल बॉन्ड। ये है। बाकी सारे हमने पढ़े थे कुछ हेलोजन, OCH3, इथॉक्सी मतलब ईथर, जो कोई अल्केन चेन के साथ जुड़ा होगा, तो दीज आर सब्स्टिट्यूएंट विच इज आर प्रेजेंट बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। आज हम एक और पढ़ने वाले हैं इससे ज्यादा, कीटोन। क्या होगा? कीटोन। तो अभी पहले आज क्या है कि सारी सीरीज एक बार याद कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड, फिर दूसरा एसिड सल्फोनिक एसिड SO3H, देन आएगा एसिड डेरिवेटिव COOR एस्टर, then COCl oil halide, then CONH2 amide. These three are acid derivatives. 1, 2, 3. Ester, oil halide and amide. इसका नेम कार्बोनाइल क्लोराइड एक्चुअली है। ये फंक्शनल ग्रुप अलग है, बट इसका सफिक्स ऑयल हैलाइड लगता है, तो उसी से याद रखना इजी होगा। एस्टर, ऑयल हैलाइड, अमाइड। देन आता है एल्डिहाइड, साइनाइड। देन आएगा एल्डिहाइड CHO, C डबल बॉन्ड OH, देन आएगा कीटोन C डबल बॉन्ड O, देन अल्कोहल OH, देन NH2, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज है हमारी। इसमें जो हाई प्रायोरिटी पे होता है उसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं, जो लो प्रायोरिटी पे होगा वो प्रीफिक्स में आएगा। जो भी हमारा हाई प्रायोरिटी पे होगा वो ऑलवेज एज अ सफिक्स होगा, और जो भी लो प्रायोरिटी पे है वो ऑलवेज एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर से चलो मेरे साथ पूरी सीरीज बोल दो। कैसे याद रखेंगे? एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिर उसके डेरिवेटिव्स एस्टर, ऑयल हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, OH, NH2, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ओके, सो ये याद हो जाएगा। तो आज हमें कीटोन से शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है? कीटोन से। उससे पहले थोड़े और सफिक्स या तो प्रीफिक्स देख ले। लाइक अगर कोई भी हेलोजन है तो वो ऑलवेज प्रीफिक्स में आता है। किस में आता है? प्रीफिक्स में। क्या होगा? हेलो, मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। अगर कोई अल्केन है तो वो आता है एज अ अल्काइल, मतलब अगर मीथेन है तो होगा मिथाइल प्रीफिक्स। अगर C2H5 दो कार्बन है तो जनरली इथेन बोलते हैं, एज अ प्रीफिक्स दैट इज नोन एज अ इथाइल। फिर अगर OR है तो वो आएगा एज अल्कोक्सी। क्या होगा? अल्कोक्सी का मतलब अगर OCH3 आया तो वो होगा आपके लिए मिथॉक्सी। क्या होगा? अगर OC2H5 आया तो ये होगा इथॉक्सी। क्या होगा? इथॉक्सी। फिर हमने देखा था NH2 अमाइन, जिसके लिए अमीनो एज अ प्रीफिक्स था और अमाइन एज अ सफिक्स था। फिर देखा था हमने OH अल्कोहल, जो हाइड्रोक्सी एज अ प्रीफिक्स एंड OL ऑल एज अ सफिक्स लिखते थे। इतना देखा था। और हमारे मेन तीन सफिक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए ऑलवेज अल्केन, डबल बॉन्ड के लिए ऑलवेज अल्कीन इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, ये हमारे प्राइमरी सफिक्स है। ये ऑलवेज आएंगे ही आफ्टर वर्ड रूट। ये हमारे प्राइमरी सफिक्स है। समझे? चलो, अब रिएक्टिविटी सीरीज में हम जहां तक पहुंचे वहां से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट कीटोन, कार्बोनाइल कार्बन। अगर अभी भी आपको
जो पढ़ाया अब तक का वो याद नहीं है तो पहले पुराना रिवाइज करो, वरना फिर आगे के आईयूपीएससी नेम आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, समझे? और अगर आईयूपीएससी नेम आप ठीक से नहीं करोगे तो पूरा ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगा। ऑर्गेनिक समझने के लिए आईयूपीएससी इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा रिएक्टेंट या तो कौन सा रिएजेंट बोला है आपको, समझे? तो कीटोन है, कीटोन के दोनों साइड यहाँ पे आर ग्रुप होंगे। आर ग्रुप मतलब कोई भी कार्बन चेन होगी। सो दिस इज दी कीटोन। कीटोन के लिए सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आर ग्रुप। प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, क्या होगा? ऑक्सो। और सफिक्स होता है हमारा ऑन, ओ एन ई। ऑन, वन प्रोनाउंस नहीं करते, इसे ऑन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑन। सो शुरुआत करें। देखो ये कीटोन है हमारा, फर्स्ट मेंबर लिखे तो। अब दोनों साइड हमें लिखना तो कार्बन ही होगा, क्या लिखेंगे? तो दो कार्बन आए ना दोनों साइड, CH3 CH3। दो कार्बन वाला जो मेंबर होगा उसका कॉमन नेम देने के लिए हम एसिड ऐसा वर्ड यूज करते हैं। तो एसिड के पीछे ऑन, एसीटोन। जैसे दो कार्बन के लिए एसिटिक एसिड है ना, CH3 COOH, है सी एसिटिक एसिड, इसी के ऊपर से आया एसीटोन। अब अगर मुझे आईयूपीएसी देना है तो कितने कार्बन है? 1 2 एंड 3। सो तीन कार्बन है मतलब प्रॉप तो हो गया, ये हमारा वर्ड रूट है। प्राइमरी सफिक्स क्या है हमारे पास? ANE, ये प्राइमरी है। क्यों पता चला कि अल्केन है? तो हमने कभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो देखा ही नहीं है, मतलब कैसा होगा? प्राइमरी। तो क्या होगा? ANE, प्रोपेन। अब मुझे क्या लिखना है? ये फंक्शनल ग्रुप के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मेरा कौन सा है? कीटोन। तो ये ई रिमूव करके मुझे क्या लगाना होगा? ऑन। कौन से कार्बन पे है? 2 पे, प्रोपेन 2 ऑन। समझे? और एक एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल सपोज ऐसा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH 2 CH3, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन का मतलब क्या होगा? ब्यूट। सिंगल कार्बन है तो ANE, ई को रिमूव करके 2 पे ऑन। थर्ड ऐसा है। तो अगर मैंने पहले लेफ्ट टू राइट नंबरिंग दी, किसे? लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 एंड 5। तो मेरे कीटोन ज्यादा प्रायोरिटी पे है तो मैं पहले तो कीटोन का नंबर ही देखूंगा। अब मैं राइट टू लेफ्ट देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। सो लेफ्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ्ट, दोनों जगह पे कीटोन को कौन सा नंबर मिलता है? 3। बट अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मेरे अल्कोहल को कौन सा मिलेगा? 4। और राइट टू लेफ्ट में कौन सा मिलता है? सेकंड। तो ज्यादा प्रायोरिटी वाला हम ज्यादा चूज कौन सा करेंगे? लोएस्ट नंबर। सो कीटोन तो 3 पे है। अब अल्कोहल हमारा कैसा है? लो प्रायोरिटी पे आया ना, अब तो लो प्रायोरिटी पे आया। ये कीटोन है जो हमारा हाई प्रायोरिटी पे ग्रुप है। तो जो हाई प्रायोरिटी पे होगा वो ऑलवेज कहाँ जाएगा? सफिक्स में। और जो लो प्रायोरिटी पे होगा वो ऑलवेज कहाँ जाएगा? प्रीफिक्स में। तो ये OH अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है? OL इज a suffix. What is prefix? हाइड्रोक्सी, यस वेरी गुड। कौन से कार्बन पे है? सेकेंड कार्बन पे है। 4 वाला कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक से समझना। 2 हाइड्रोक्सी,
अब प्रीफिक्स हो गया तो वर्ड रूट आएगा, कितने कार्बन है 5, तो 5 के लिए वर्ड रूट क्या है पेंटेन। पेंट वर्ड रूट है एन सिंगल बॉन्ड के लिए, और पेंटेन 3 ऑन। समझे? कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देंगे 2 हाइड्रोक्सी 3 पेंटेनॉन। ये जो 3 यहाँ पे लिखा है वो आगे भी आ सकता है। समझे? ओके। इसका नेम क्या है? कितने कार्बन है? 6 है, तो क्या नेम होगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अब डबल बॉन्ड ओ आया, मतलब ऑन लगाएंगे। समझे? साइक्लोहेक्सेनॉन हो गया ये। क्या हुआ? साइक्लोहेक्सेनॉन। अब सपोज ऐसा है, सेम मैंने साइक्लोहेक्सेनॉन रखा, पर एक जगह पे मैंने एक और ग्रुप को ऐड कर दिया। तो अब प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है? कीटोन है ना? तो लिस्ट नंबर कहां से शुरू करेंगे? कीटोन से 1। अब यहां से मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊं या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 और 6। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज से लीस्ट नंबर मिलेंगे। अब फर्स्ट पे कीटोन है और 3 पे एमिनो है ना? तो प्रीफिक्स में कौन लिखेंगे? एमिनो की कीटोन? जो लो प्रायोरिटी पे होगा वो प्रीफिक्स में आएगा ना। हाँ, तो क्या लिखेंगे? 3 एमिनो, फिर वर्ड रूट साइक्लोहेक्सेन। डायरेक्ट नॉन भी लिख सकते हो, या फिर आप लिखोगे साइक्लोहेक्सेन ऑन 1 ऑन। डायरेक्ट हेक्सेनॉन लिख दोगे फिर भी ठीक है, कोई गलती नहीं है उसमें। समझे? फिर सपोज कोई सिक्स्थ ऐसा स्ट्रक्चर है, तो अब नंबरिंग कहां से दोगे? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? ऐसे देंगे। फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है, कीटोन। पर अब कहां कहां पे है? 2 एंड 4 पे। तो कितने कार्बन है मेन? दोनों सफिक्स में आएंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 है, तो क्या लिखेंगे? हेक्सेन 2,4। वेरी गुड, डायोन। डाई फॉर द 2 फंक्शनल ग्रुप। ओके। चलो, अब प्रायोरिटी किसको मिलेगी? डबल बॉन्ड को या फिर सिंगल ये कीटोन को? कीटोन को। सो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन है, मतलब हेक्स आएगा। क्या आएगा? अब प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है?
4 इन, इन का ई रिमूव कर देंगे और 3 ऑन, 3 पे ऑन है, समझे? ओके। अब हम कोई एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप लेते हैं जो कीटोन से ज्यादा प्रायोरिटी पे हो। चलो, इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? मतलब इसको क्या बोलेंगे, सी डबल ओ एच को कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कीटोन है, तो हाई प्रायोरिटी पे कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। अब देखो, ये लो प्रायोरिटी वाला है, मतलब ये कहाँ आएगा अब? प्रीफिक्स में आएगा। प्रीफिक्स क्या होता है इसका? ये हाई वाला है, ये सफिक्स में आएगा। कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है? ऑक्सो। और आल्डी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड। वेरी गुड। सो शुरुआत कहाँ से करेंगे नेम की? प्रीफिक्स से। कहाँ पे है? 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। वेरी गुड। चलो, क्या होगा? कीटोन से जाएगा। यस, वेरी गुड। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की चेन है अब। हाँ। पेंट 2 4 डाई इन 3 ऑन। सो डाई कहाँ पे लगाना है वो कभी कंफ्यूज मत होना। ऑलवेज डाई ट्राई है वो आपके नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के पहले ही आएगा। आप ऐसा बोल रहे हो कि डाई पेंटीन, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा पेंटीन ग्रुप जो है वो 2 टाइम है। वैसा तो कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, समझे? तो जो बोल रहे हो वो थोड़ा सोचो फिर खुद से। डन। तो कीटोन यहाँ पे हो गया। कीटोन के बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्डिहाइड, CHO, या फिर वो ऐसे दिखाया जाता है C डबल बॉन्ड O और H। दिस इज दी एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे? एल्डिहाइड। अब इसके लिए दो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स और एक सफिक्स देख ले। सफिक्स है आल। क्या है? एल, AL, आल। प्रीफिक्स होगा इसका फॉर्माइल, और यू कैन राइट ऑक्सो। अब ऑक्सो कैसे लिख सकते हो? तो इसका स्ट्रक्चर फिर से देखो। ऑक्सो है कि नहीं है? सो यू कैन ऑल्सो राइट ऑक्सो। और एक और सफिक्स भी है, कार्बाल्डी हाइड। क्या है? कार्बाल्डिहाइड।
बट ये तभी लिखेंगे जब हमारा एल्डिहाइड वाला कार्बन मेन चेन में नहीं होगा, व्हेन CHO इज नॉट इन मेन चेन। ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब पता चलेगा। अभी MIT के लिए लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के लिए लिख लो कि ये आपके पास क्या होगा, कार्बाल्डिहाइड। जनरली हम ज्यादातर सफिक्स यूज करने वाले हैं वो है आपके लिए आल, क्या है, एल। बट जब भी CHO मेन चेन में नहीं है तब हम यूज करेंगे कार्बाल्डिहाइड, समझे। अभी वो आगे एग्जांपल से पता चलेगा, अभी नॉर्मल से शुरू करें। सपोज फर्स्ट है हमारा C डबल बॉन्ड OH, वैलेंसी खाली है वहां पे H लगा दो। तो एक कार्बन वाला अल्डिहाइड, अल्डिहाइड विथ वन कार्बन इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड। समझे, ये कॉमन नेम हो गया, एक के लिए हम फॉर्माइल यूज करते हैं। अगर इसका IUPAC नेम देना है तो एक कार्बन के लिए IUPAC नेम क्या है, मीथेन है ना, क्या है, मीथेन। मीथेन में लास्ट वाला ई रिमूव करके आल लगा दो, तो नेम क्या बन गया हमारा, मिथेनॉल। क्या हो गया, मीथेन के पीछे बस हमें जस्ट आल लगाना है। सेकंड देखे, दो कार्बन थे, वैलेंसी खत्म करने के लिए हाइड्रोजन लगा दिया। कितने कार्बन है, 1 और 2। दो कार्बन के लिए इथेन एज अ वर्ड रूट होता है, इथेन के पीछे आल लगा दो, इथेनॉल। कॉमन नेम देना है तो जनरली दो कार्बन के लिए एसीटो या तो एसिटाइल ऐसा कोई वर्ड आता है। तो यहाँ पे दो कार्बन है तो इसे बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, ये इसका कॉमन नेम है। जैसे दो कार्बन को इथेनोइक एसिड के साथ साथ एसिटिक एसिड बोलते हैं ना, तो एसिटिक एसिड मतलब एसिड विथ टू कार्बन, एसिटाल्डिहाइड मतलब अल्डिहाइड विथ टू कार्बन। नेक्स्ट सपोज आपको ऐसा बोल दिया, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3 प्रोपेन, पीछे लगा दो आल, प्रोपेनॉल। अगर आपको ऐसा दिया है, चलो मुझे बस इसमें अभी आप फंक्शनल ग्रुप पहले आइडेंटिफाई करके बताओ, या तो सब्स्टिट्यूएंट जो भी मेन चेन के अलावा चीजें हैं वो आइडेंटिफाई करके बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन मेन चेन, 6 कार्बन एटम, वेरी गुड। वेर शुड द नंबर विल स्टार्ट, लेफ्ट और राइट, फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5 और 6। How can I know that? Because this is the ketone and this is the aldehyde, and the aldehyde has a more priority than ketone. Okay. Now tell me the number of functional group or a substituent is present in here. Alcohol, ketone and methyl. Alcohol को हम लिख सकते हैं हाइड्रोक्सी एज अ प्रीफिक्स। क्यों, क्योंकि इस पूरी रिएक्शन में, सॉरी ये पूरे स्ट्रक्चर में
ये एल्डिहाइड होगा हमारे लिए किंग। किंग का मतलब कि जिसको हम प्रायोरिटी देंगे तो वो लगेगा सबसे पीछे सफिक्स में। डन। तो ये हाइड्रोक्सी हो गया। कीटोन को भी हमें प्रीफिक्स में लगाना होगा, तो ये क्या होगा, क्या होगा? एक ही चीज कितनी बार बताओ? ऑक्सो। सो फाइनल होगा ये, और ये CH3 मिथाइल होगा। अब सबको जोड़ के एक साथ लिखो, बट विथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले मिथाइल में M आता है, ऑक्सो में O आएगा, इसमें हाइड्रोक्सी में H आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा? H ही आएगा ना। कौन से कार्बन पे है? 3 हाइड्रोक्सी, फिर 3 मिथाइल एंड 5 ऑक्सो। प्रीफिक्स खत्म तो वर्ड रूट हेक्सेन, पीछे लगेगा आल, हेक्सेनाल। समझे? नाउ नेक्स्ट वन आपको ट्राई करना है। चलो ये सॉल्व करके दिखाओ मुझे। लेट्स सॉल्व इट। हायर प्रायोरिटी पे हमारा अल्डिहाइड होगा 1 2 3 4 5 और 6। एक्सेप्ट अल्डिहाइड, यहाँ पे हमारा मिथाइल है CH3, ये हमारा कीटोन है तो ऑक्सो, इसके लिए ब्रोमो। CH3 लिखा नहीं था, बट जो ये टर्मिनल पोजीशन पे है। ओके, देन दिस इज योर अल्डिहाइड मेन ग्रुप। नाउ प्रीफिक्स में जो जो है उसे लिख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर अल्फाबेटिक ऑर्डर 4 ब्रोमो, देन 4 ब्रोमो, देन 2 मिथाइल, 3 ऑक्सो, हेक्स, 5 इन, ये 5 एस नहीं है, 5 इन, और आल, 5 इन आल। समझे? क्लियर? So first of all, you have to identify the functional group among the compound. इस बार आपको साइक्लिक मिलेगा। चलो फंक्शनल ग्रुप बदल दे।